लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा है एक साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 - x⁴। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो ये पूरा चीज़ है, ये पूरा सिस्टम को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला पार्ट आने का चांस रहेगा। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिखते लेट t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को लिख दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, dt इक्वल टू 1/√1 - x⁴ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 2x। तो देखो ये 2 को अगर उस तरफ भेज दे तो मेरे पास क्या आ गया 1/2 dt इक्वल टू, मेरे पास ये पूरा चीज़ आ गया 4dx। अब ये पूरा चीज़ मेरे पास क्या dt बन गया, तो मेरा सिस्टम कैसा दिखने लगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। और कुछ नहीं है, ये पूरा चीज़ को मैंने t पकड़ा था और ये पूरा dx इक्वल टू dt हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2 + c हो गया मेरा आंसर। इसको कैलकुलेट करते हैं तो t² मतलब साइन इनवर्स x² का होल स्क्वायर/2 + c। तो यहाँ पे मेरे पास 1/2 भी था तो 1/2 मेरे पास सामने एक रहता, तो ये हो जाता है t²/2 दैट मीन्स 4 + c। हो गया आंसर। देखो आज का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है x + 1/x × 1 - 2x। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, हम पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको सजा लेंगे तो कैसा दिखेगा, x + 1/x × 1 - 2x। इसको हम लिख सकते हैं a/x + b/1 - 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x + 1 दैट इक्वल टू 1 - 2x × a प्लस x × b ऐसा मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इससे a और b का वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग। तो करते हैं कंपेयरिंग, तो यहाँ पे मिल गया x + 1 इक्वल टू a - 2ax प्लस xb। अब देखो x के साथ अगर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा -2a प्लस b, ये इक्वल टू कितना हो गया 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a के साथ मेरे पास आ गया a इक्वल टू 1। अब a इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा -2 + b इक्वल टू 1। तो यहाँ से b इक्वल टू मिल गया 3, तो b मुझे मिल गया 3, a मुझे मिल गया 1। तो यहाँ से अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x × 1 - 2x, इसमें अगर हम पुट कर दें ये a और b का वैल्यू तो कैसा दिखेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 को बाहर निकाल दिए 1/1 - 2x dx। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा log x, तो log ऑफ x प्लस इसको अगर इंटीग्रेशन करके देखो, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बचेगा, देखो ये होगा ना -2 dx इक्वल टू dt। तो इस जगह पे मेरे पास एक -2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा -3 × 2 मतलब 6 log ऑफ 1 - 2x प्लस c। अगर चाहो तो इस लॉग को एक साथ करवा सकते हो, नहीं तो यही हमारा आंसर है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y² इक्वल टू 4x। इस कर्व के ऊपर हमें एक पॉइंट फाइंड करना है जो नियरेस्ट है किससे 2,1 इस पॉइंट से। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो नियरेस्ट बोला है मतलब यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस। तो मुझे क्या करना है, असल में यहाँ पे मुझे निकालना है मिनिमम डिस्टेंस, यही मेरा काम है ना। यहाँ पे मेरा कोशिश क्या होगा, किसी भी करके हम मिनिमम डिस्टेंस निकालने का कोशिश करें। तो देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकल सकता है। तो हम पकड़ लेते हैं कोई भी एक पॉइंट, लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इक्वल टू t, ये मैंने पकड़ लिया। अगर x कोऑर्डिनेट मेरा t हुआ तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखो y इक्वल टू मेरे पास है 4x। तो यहाँ पे अगर t हो गया y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू √4t दैट मीन्स 2√t। ये मेरा हो गया किसका, इसका ऑर्डिनेट्स।
तो कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, तो कोऑर्डिनेट कैसा दिख रहा है? देन द कोऑर्डिनेट इज t, 2√t। अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, किसका? इस कोऑर्डिनेट का। और मेरे पास जो पॉइंट था 2,1, तो डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन 2,1 एंड t, 2√t, इसको हम निकालते हैं। तो हम d लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ y2 माइनस y1, ऐसे हम लोग करते थे। इसको धीरे धीरे हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4t माइनस 4√t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ये हो गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, देखते हैं। टी मैचिंग है, 40 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास? टी स्क्वायर माइनस 4√t प्लस 5, ये मेरे पास बच गया डी स्क्वायर इक्वल टू। अब इसको मुझे करना है मिनिमम, तो मिनिमम करने के लिए जो पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम के लिए जो पॉइंट निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं? इसको हम जीरो सेट करते हैं, जीरो सेट करके पॉइंट निकालते हैं। तो हम पहले इसको जीरो सेट करते हैं। तो फर्स्ट हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d 2d इस साइड का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 2d इंटू डी डी बाई डी एक्स डी टी, दैट इक्वल टू, इस तरफ करेंगे तो 2t माइनस √t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 t टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 0, ये हो जाएगा। अब ये 2d को उस तरफ लेके जाते हैं, तो मेरे पास क्या हुआ, देखें, ये करिए, 2 कट जाएगा, तो मेरे पास हुआ डी डी बाई डी टी इज इक्वल टू 2t माइनस 2t टू दी पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2d, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे जीरो सेट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम डी डी बाई डी टी दैट इक्वल टू 0। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2t माइनस 2t टू दी पावर 1/2 दैट इक्वल टू 0, क्योंकि 2d उस तरफ जाएगा तो 0 के साथ 0 हो जाएगा। डी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इधर चला गया, तो बोलते हैं t इक्वल टू टी टू दी पावर 1/2, टी टू दी पावर माइनस 1/2। अब माइनस है तो इसको नीचे होगा, नीचे कर लेंगे तो इस तरफ लेके आते हैं टी टू दी पावर 1 प्लस 1/2 दैट इक्वल टू 1, दैट मीन्स टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। कुछ भी पावर हो, मेरे पास 1 ही आएगा टी का वैल्यू। तो टी का वैल्यू मुझे मिल गया कितना? 1। अब हम पुट कर देते हैं इसमें जो मेरे पास पॉइंट था, कोऑर्डिनेट कैसा था? t, 2√t, therefore required point इक्वल टू t, 2√t, मतलब t कितना है? 1, 2√1 दैट इक्वल टू 1, 2। तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन हो गया? छोटा वाला पॉइंट हो गया 1, 2। रिक्वायर्ड पॉइंट मिला 1, 2, जिससे 2, 1 से सबसे छोटा डिस्टेंस में है। फोर्थ सम है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वेयर एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो मेरे पास बोला है नॉर्मली मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम का डायरेक्ट सम है, कोई अलग चीज़ है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है इसको हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन
एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। अब अच्छे से देखो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर मुझे बोल दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसको मुझे मैक्सिमम और मिनिमम करना है, इसको मिनिमम करना है। तो इसको हम कुछ पकड़ लेते हैं, लेट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, इसको पकड़ लिए। अब जब यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल से तो काम पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो y इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर बाई एक्स। तो ये y की जगह मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ x को, हो गया। अब इसको हम करेंगे डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो कर लेते हैं डी टी बाई डी एक्स। तो कितना आएगा, ए प्लस बी सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स टू दी पावर नीचे है तो हो जाएगा -1 एक्स टू दी पावर -2। और ये देखने में कैसा लगा, ए माइनस बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब इसको मुझे क्या करना है, सेट करना है 0 पे। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स डी टी बाई डी एक्स दैट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं, ए माइनस बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से x इक्वल टू मुझे मिल गया सी रूट ओवर ऑफ बी बाई ए। सी स्क्वायर था इसलिए बाहर निकल गया, तो ये मेरे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम है या नहीं चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम डी स्क्वायर टी बाई डी टी कर लेते हैं, डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा 0, और इसका करेंगे तो सी स्क्वायर सामने आ जाएगा -+2 बी सी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। अब चाहो यहाँ पे x का वैल्यू बिठा ही दो, x का वैल्यू बिठाओगे तो ये पॉजिटिव ही है, तो नेगेटिव होने का तो कोई चांस है ही नहीं, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो फॉर x इक्वल टू सी रूट ओवर ऑफ b माइनस ए डी स्क्वायर टी बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर जो फंक्शन t है, t इज मिनिमम एट x, ये हम बोल ही सकते हैं। तो अब मिनिमम वैल्यू अगर निकालना है तो x को वहाँ पे पुट करेंगे, कौन सा, मेरा जो t का इक्वेशन था उसमें। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t, इसके लिए हम इसको पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई नहीं, हम ये वाला ही करते हैं, बी सी स्क्वायर बाई एक्स बी सी स्क्वायर बाई एक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कैसे दिखेगा, एक्स नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे एक्स का वैल्यू बिठाना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू सी इंटू बी सी स्क्वायर इंटू बी बाई ए कट गया, प्लस बी सी स्क्वायर पूरा बाई सी रूट ओवर ऑफ बी बाई ए, ये मेरे पास मिला। तो इसको और थोड़ा अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर हो गया 2 बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी इंटू रूट ओवर ऑफ बी बाई ए। अब अच्छे से सी एक टू कट गया, और यहाँ पे b बाई ए है, तो यहाँ से हम एक b को काट सकते हो, तो ये b हो जाएगा रूट में रूट b, a इधर ही रहा, तो मेरे पास क्या हुआ 2 रूट ए बी, और एक c बाहर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा 2c रूट ओवर ऑफ ए बी, ऐसा मेरे पास आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन बोला है डिफरेंशिएशन का, एक इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, साइन स्क्वायर एक्स को तुम डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू ई टू दी पावर कॉस एक्स। जब भी मुझे विथ रेस्पेक्ट टू कोई चीज़ बोलेगा तो मेरा काम क्या रहेगा, ये जो विथ रेस्पेक्ट टू है इसको भी डेरिवेटिव करोगे, इसको भी डेरिवेटिव करोगे। क्या होगा, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा तो मैं करूंगा डी वाई बाई डी एक्स।
अब इसको अगर मैं कुछ चीज़ पकड़ लिया, समझो इसको मैंने u पकड़ लिया, तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर u पकड़ा, डेरिवेटिव होगा du बाई dx। अब देखो मुझे चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ वो चीज़ कहाँ होता है, नीचे होता है। तो मेरे पास जो अल्टीमेट वैल्यू चाहिए वो चाहिए dx बाई du, ये मुझे चाहिए, सॉरी dy बाई du, ये मुझे चाहिए। तो dy बाई du मतलब क्या, हम लोग चेन रूल सीखे थे, तो इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं ना, dy बाई dx इंटू dx बाई du। तो अगर मैं किसी तरीके से इसको और इसको निकाल लूँ तो मेरे पास इजीली आ जाएगा वैल्यू dy बाई du, तो विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर cos x हो जाएगा। तो वही करते हैं। तो मेरे पास y इक्वल टू कौन है, साइन स्क्वायर x, और मेरे पास u इक्वल टू कौन है, ई टू द पावर cos x। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, और इसका अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कर ले तो होगा du बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर cos x माइनस साइन x। हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ मर्ज करेंगे, तो मेरे पास जो dy बाई डी एक्स बनेगा, dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू dy बाई डी यू, सॉरी dx इंटू dx बाई डी यू। मेरे पास क्या आंसर क्या आ रहा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई ई टू द पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स कट गया तो बचा क्या, 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बाई ई टू द पावर कॉस एक्स। ये हो गया मेरा आंसर। तो आज का हम लोग का 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डे और भी हम 5 क्वेश्चन लेके आएंगे।